टोपियों में घोला जाए फूलों का शबाब। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे साल 1957 में फिल्म 9-2-11 के बाद किशोर दा ने देवानंद साहब के लिए गाना छोड़ दिया था और किशोर दा के देव साहब के लिए गाना छोड़ने के बाद ही मोहम्मद रफी साहब की नवकेतन कैंप में एंट्री का रास्ता खुला था। अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। लेकिन कहानी का एक और बेहद दिलचस्प पहलू भी था। क्या आप जानते हैं कि इसके ठीक 7 साल बाद 1965 में किशोर दा की देवानंद के लिए दोबारा वापसी कैसे हुई? और इस वापसी के पीछे आनंद ब्रदर्स की ऐसी भूमिका थी जिसे सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे। तो आखिर कैसे हुई किशोर दा की नवकेतन कैंप में ये शानदार वापसी? किस तरह देवानंद खुद किशोर दा को पकड़कर एस डी बर्मन दादा के घर ले गए और कैसे ऐसी मुलाकात के बाद ख्वाब हो तुम और गाता रहे मेरा दिल जैसे यादगार गीतों का रास्ता खुला? तो आज की कहानी इसी शानदार वापसी की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, 1957 में आई फिल्म 9-2-11 तक किशोर दा और देवानंद साहब की आवाज का रिश्ता बेहद मजबूत हो चुका था। किशोर दा की आवाज में देव साहब की शरारत, उनका अंदाज और उनकी जवानी जैसे बिल्कुल जीवंत हो उठती थी। लेकिन इसके बाद किशोर दा की जिंदगी में कई ऐसी परिस्थितियां आई जिनके कारण वे देवानंद साहब के लिए नियमित रूप से गाना जारी नहीं रख सके। उनकी पहली शादी की परेशानियां थी, फिल्मों में उनकी अपनी व्यस्तताएं थी, अभिनय, शूटिंग और रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला लगातार चलता था और बाद में जब उनकी दूसरी पत्नी मधुबाला जी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हुई तो किशोर दा का अधिकांश ध्यान उनकी देखभाल पर केंद्रित हो गया। नतीजा ये हुआ कि देवानंद के लिए किशोर दा की आवाज लंबे समय तक सुनाई नहीं दी। उधर देवानंद और मोहम्मद रफी साहब की जोड़ी भी बेहद शानदार काम कर रही थी। रफी साहब ने देव साहब के लिए कई यादगार गीत गाए और नवकेतन कैंप में उनकी आवाज की एक मजबूत जगह बन गई। लेकिन देव साहब अपने पुराने साथी और अपनी पसंदीदा आवाज को भूले नहीं थे। उधर किशोर दा खुद की फिल्मों में अभी भी गा रहे थे। एक ऐसे गगन के तले जहां ऐसे में बहुत संभव है कि देव साहब किशोर दा के गीतों को क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे और नवकेतन के संगीत में उनकी कमी को और भी शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे। आखिरकार वो अवसर आया जिसका आनंद ब्रदर्स, सचिन देव बर्मन और देव किशोर जोड़ी के फैंस को भी बेसब्री से इंतजार था। देवानंद अपने बैनर नवकेतन के 2 प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे थे। पहली फिल्म थी 3 देवियां और दूसरी फिल्म थी गाइड, जो कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट थी और ये फिल्म काफी बड़े पैमाने पर बन रही थी। ये नवकेतन बैनर्स की पहली कलर फिल्म बनने जा रही थी और इन दोनों मूवीज के म्यूजिक डायरेक्टर थे नवकेतन बैनर के प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर महान एस डी बर्मन। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा कि किशोर दा जो देव साहब के लिए गाना छोड़ चुके थे, उनकी फिर से नवकेतन कैंप में वापसी कैसे हुई। गोल्डी यानी विजय आनंद एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद करते हुए बताते हैं कि रफी साहब के साथ हमारी संगीत में साझेदारी खूब चल रही थी, लेकिन देव भाई किशोर भाई को बुरी तरह मिस कर रहे थे। एक दिन वो किशोर दा से मिलने उनके घर गए। किशोर दा उन दिनों अपनी निजी जिंदगी और मधुबाला जी की बीमारी के कारण बेहद व्यस्त और परेशान थे, लेकिन देव भाई ने जैसे तय कर लिया था कि अब किशोर दा को वापस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले जाकर ही रहेंगे। विजय आनंद के शब्दों में, हम लगभग किशोर दा को पकड़कर जबरदस्ती बर्मन दादा के घर ले गए। जब दादा बर्मन ने किशोर दा को देखा तो उन्होंने प्यार से पूछा कि तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये मुलाकात सिर्फ 2 पुराने दोस्तों की नहीं थी, ये भारतीय सिने संगीत की एक महान जोड़ी की वापसी थी। बर्मन दादा ने कहा, चलो रिहर्सल शुरू करते हैं, और वहीं बैठकर उन्होंने एक धुन बनानी शुरू कर दी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ।
देवानंद सामने बैठे थे और पंचम यानी आर डी बर्मन भी वहां मौजूद थे। किशोरदा ने जब गाना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे 7 साल का अंतराल एक पल में खत्म हो गया हो। उनकी आवाज में वही जादू था, वही अपनापन था और वही अंदाज था जिसकी देव साहब को इतने लंबे समय से कमी महसूस हो रही थी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। किशोरदा ने ये गीत इतनी खूबसूरती से गाया कि वहां मौजूद हर व्यक्ति उनका मुरीद हो गया। बर्मन दादा तो इतने खुश हुए कि उन्होंने किशोरदा के माथे को चूम लिया। या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ये था 1965 में किशोर कुमार का देवानंद के लिए शानदार कमबैक। फिल्म थी तीन देवियां और इस वापसी ने आगे चलकर हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत दिए। अगर इसे समझ सको मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। इन सब गीतों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देवानंद के लिए किशोरदा की आवाज में कुछ ऐसा था जो किसी और की आवाज में नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था। देवानंद को जल्द ही एहसास हुआ कि गाइड की रिलीज तीन देवियां से पहले होने वाली है, तो उन्होंने सोचा क्यों न इस फिल्म में भी किशोरदा की आवाज को शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। मराठी मैगजीन रसरंग को दिए एक इंटरव्यू में एस डी बर्मन दादा ने बताया था कि गाइड में देवानंद की आवाज के लिए उनकी पहली पसंद हमेशा किशोर कुमार ही थे। किशोरदा की आवाज देवानंद के व्यक्तित्व पर इतनी स्वाभाविक रूप से फिट बैठती थी कि बर्मन दादा के अनुसार जब भी देव साहब के लिए वो कोई गीत बनाते थे तो उनके मन में सबसे पहले किशोर कुमार की आवाज ही होती थी। विजय आनंद बताते हैं कि हम चाहते थे कि गाइड में देव भाई के लिए सभी गीत किशोर कुमार ही गाएं, लेकिन उस समय किशोरदा अमेरिका में थे और इसलिए गीतों की तैयारी रफी साहब की आवाज को ध्यान में रखकर की गई और इसी वजह से गाइड के बाकी 3 गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किए गए। जाए हाय रात न जाए मेरे सपने अब एक से क्या हो गया। लेकिन किशोरदा की वापसी के बाद आनंद ब्रदर्स चाहते थे कि फिल्म में कम से कम एक गीत किशोरदा की आवाज में जरूर रिकॉर्ड किया जाए। इसलिए फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद इस गीत को रिकॉर्ड किया गया और फिल्म में शामिल करने के लिए इसके कुछ हिस्सों को दोबारा शूट किया गया और यह गीत था गाता रहे मेरा दिल। यानी गाइड में यह गीत शुरुआत में शामिल नहीं था, लेकिन सिर्फ किशोरदा के लिए इस गीत को बाद में फिल्म में जोड़ा गया था। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी। और इस बाद में जोड़े गए गीत ने इतिहास रच दिया और यह गीत सुपरहिट साबित हुआ और फिल्म की पहचान बन गया। गाता रहे। दोस्तों, ये गीत हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार रोमांटिक गीतों में शामिल हो गया और देव किशोर की जोड़ी की वापसी को हमेशा के लिए यादगार बना गया। इसके बाद देवानंद और किशोर कुमार की जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। होगा यूं नशा जो तैयार आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे मैंने कसम ली। दोस्तों, देव साहब का सचिन दा और किशोरदा से विशेष स्नेह था और यही कारण था कि उनके बैनर नवकेतन की हर फिल्म के संगीत में ये 2 नाम जरूर शामिल रहे। सिर्फ 7 साल तक जब किशोरदा ने व्यक्तिगत कारणों से देव साहब के लिए गाना छोड़ा, सिर्फ उस दौरान संगीत प्रेमियों को देव किशोर की जोड़ी के गीतों से वंचित रहना पड़ा।
लेकिन एक बार जब किशोरदा ने नवकेतन कैंप में वापसी की, उसके बाद हर फिल्म में किशोरदा ही देव साहब की आवाज बने। तीन देवियां और गाइड के बाद आने वाले वर्षों में इस जोड़ी ने ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, हरे रामा हरे कृष्णा आदि फिल्मों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और यादगार गीत भारतीय सिनेमा को दिए। हर गीत में देवानंद का चेहरा था और उस चेहरे को आवाज दे रहे थे किशोर कुमार। कांची रे प्रीत मेरी सांची। 1957 में जिस रिश्ते में 7 साल का विराम आ गया था, 1965 में वही रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटा। और शायद यही वजह है कि देवानंद और किशोर कुमार की जोड़ी को याद करते हुए आज भी लगता है कि कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं है, वे किसी कलाकार की पहचान बन जाती हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी। हमें कमेंट करके बताइए कि 1957 से 65 के बीच जब 7 साल तक किशोरदा देव साहब के लिए नहीं गा रहे थे, तो उस दौर में देव साहब का कौन सा गीत आपको लगता है कि किशोरदा की आवाज और स्टाइल को सूट करता था और किशोरदा उसमें 4 चांद लगा सकते थे। जाते जाते एक जरूरी बात दोस्तों, बेशक रफी साहब ने भी देवानंद साहब के लिए एक से बढ़कर एक क्लासिक गीत गाए हैं और इन गीतों का अपना एक अलग ही रंग है, पर क्योंकि ये चैनल किशोरदा को डेडिकेटेड है, इसलिए हम इस चैनल पर किशोरदा से जुड़े पहलू ही साझा करते हैं। तो अगर आपको किशोरदा की जिंदगी और उनके संगीत से जुड़े ऐसे अनसुने किस्से पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और किशोरदा के चाहने वालों के साथ इसे शेयर कीजिए और सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे किशोरदा से जुड़ी एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।